हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सुरहानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर बस 5 मिनट सीरीज। और आज इस बस 5 मिनट में हम देखेंगे ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट, जो कि यूके इंटरनेशनल ट्रेड जो इनका डिपार्टमेंट है उसके द्वारा रिलीज की जाती है। आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं स्पेशली विद द यूनैक्टाड। तो यूनैक्टाड जो है उसकी रिपोर्ट्स को भी हम इसमें सारी याद कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल ट्रेड आउटलुक क्या है, इसके ऑब्जर्वेशंस, इंडिया की पोजीशन क्या है जो इसमें प्रिडिक्ट की गई है ग्लोबल ट्रेड के मामले में, एंड यूनैक्टाड जो है उसकी रिपोर्ट्स के बारे में भी वन बाय वन करके लर्न करते हैं, राइट। सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, तो यू मस्ट नो कौन इसको रिलीज करता है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स। तो यूकेस डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत होना ट्रेड आउटलुक से। ना ही ये WTO रिलीज करता है, ना ही यूनैक्टाड करता है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द इंटरनल रिपोर्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ यूके, राइट, यूनाइटेड किंगडम्स। ओके, सो द प्रिडिक्शन इज कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा इन केस ऑफ इंपोर्ट्स बाय 2050, राइट। तो इसके पीछे जो इन्होंने रीजन दिया है ऑब्जर्वेशन में, वो रीजन है कि दैट परचेजिंग पावर ऑफ एशियाज मिडिल क्लास इज गोना बी इंक्रीज। ठीक है, काफी अच्छी होने वाली है परचेजिंग पावर एशिया में लोगों के पास, तो इसीलिए हमारा जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ जाएगा। एंड बाय ईयर ऑफ 2050 दीज E7 कंट्रीज जो हैं वो G7 कंट्रीज के बराबर इंपोर्ट में आ जाएंगी। यानी कि G7 आपको पता होगा, दैट इज US, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। दीज आर द 7 कंट्रीज, द रिचेस्ट कंट्रीज हैं ये वर्ल्ड की। तो इनका जो ग्रुप है दैट इज G7। E7 की अगर आप बात करें, E7 कंट्रीज में यू कैन रिमेंबर 4 आर ब्रिक कंट्रीज, BRIC, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, देन इट इज इंडोनेशिया, देन इट इज मैक्सिको एंड टर्की। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। दीज आर द 7 इमर्जिंग इकोनॉमीज जो आगे तेजी से आ रही हैं। तो दीज E7 जो कंट्रीज हैं दे विल बी इक्वल इन इंपोर्ट्स टू G7 कंट्रीज बाय 2050। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन है। बट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो याद रखना, ये है यूके का डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, आप यूनैक्टाड से इसको कंफ्यूज मत कर लेना। अब हम चलते हैं, इसका जो ऑब्जर्वेशन है, अभी 2019 की पोजीशन देखेंगे तो इंडिया इज एट द 8th नंबर एंड यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है। बट बाय 2030 आप देखेंगे चाइना जो है फर्स्ट पे आ गया है, यूनाइटेड स्टेट सेकंड पे है, एंड इंडिया इज ऑन फोर्थ बाय 2030 एंड इंडिया इज एंड एट थर्ड एंड बाई 2050। ठीक है, तो ये है इसका ऑब्जर्वेशन, किस तरह से इंडिया जो है आगे आ रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं अंकटाड और उसके द्वारा रिलीज की जाने वाली रिपोर्ट की। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं, तो पहली देखिए ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो दिस इज द वेरी ऑब्वियस रिपोर्ट, क्योंकि इसका नाम है ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हमेशा अंकटाड की होगी, ध्यान रखना। अब आप ट्रेड करते हैं किस में करते हैं, कमोडिटीज में, है ना। तो कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो भी अंकटाड की है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो 2 रिपोर्ट आपको याद हो गई, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑलवेज ये देखना पीछे वाला हिस्सा, दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट ओनली। कमोडिटीज में आप ट्रेड करते हैं तो कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट ऑल्सो बाय दिस अंकटाड ओनली। अब इसके बाद आपको जो याद करनी है दैट इज दिस वन, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, राइट। तो LDC रिपोर्ट जो है वो अंकटाड रिलीज करता है। अब आपको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू इन्वेस्ट हेयर इन ऑर्डर टू डेवलप दिस लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, राइट। सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आप इस तरह से याद रख सकते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट LDC। एंड नाउ अब उसको करना क्या है कंट्री को, दैट इन्वेस्टमेंट मस्ट बी यूटिलाइज इन दिस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। दैट इज यू कैन रिमेंबर इन दिस वे, दैट इज IT इंडस्ट्री को आपको यहां पे डेवलप करना है, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, राइट। सो दिस इज द थर्ड रिपोर्ट जो आप इस वे में याद कर सकते हो। LDC's कंट्रीज you need to invest in, that is world investment report and technology and innovation, है ना। इसके बाद आपको पता होगा
कि जब आपने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ये सब यूज किया, तो डिजिटल इकोनॉमी इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट नाउ डेज। तो आपको पता होगा डिजिटल इकोनॉमी जो है, इसमें अगर आप इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो दैट इज डिजिटल इनोवेशन। डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी इकोनॉमी को डिजिटल बना दीजिए, राइट। सो दिस इज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। अर्लियर इट वाज नेम्ड एज इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, जिसका अभी नाम चेंज हो गया है, दैट इज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। तो ये 6 रिपोर्ट आपको याद हो सकती हैं, आप वापस देख लीजिए। ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली यूनेक्टाड ही करेगा। ट्रेड इन कमोडिटीज है, दैट्स वाई कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एलडीसी कंट्रीज हैं, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कराना है पूरे वर्ल्ड से, एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में अगर इन्वेस्ट होगा तो देन डेफिनेटली डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ये एलडीसी कंट्री बढ़ेगी। दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दीज ऑल 6 रिपोर्ट्स ऑफ यूनेक्टाड एट वन गो, राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमसे इन सभी प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, हम आपके लिए वहां पे मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.